वीडियो आप लोगों से शेयर की थी जो कि फॉलिकुलर सिस्ट के बारे में थी, तो उसके मैंने पूरे साइन एंड सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट आपके साथ जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें एक साइन मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो फॉलिकुलर सिस्ट है, क्योंकि इसका मेन साइन ये है कि ये एनिमल बार बार हीट में आता है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं फॉलिकुलर सिस्ट के जो फ्रेश एनिमल होते हैं, उनके अंदर ये भी होता है कि उनके अंदर सिस्ट तो होती है लेकिन वो बार बार हीट में नहीं आते और एन स्ट्रेस उनमें होता है, यानी वो हीट में बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये जो मेन साइन हम कहते हैं कि भाई फॉलिकुलर सिस्ट में एनिमल बार बार हीट में आता है, तो कई सिस्ट ऐसे भी हैं फॉलिकुलर जिसमें एनिमल हीट में नहीं आता, तो वो ज़्यादातर फ्रेश एनिमल में होता है या ऐसे एनिमल जिनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। और ऐसे एनिमल का जो ट्रीटमेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलते हैं। पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट है, अगर तो एनिमल किसी भी किस्म के हार्मोनल ट्रीटमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उस पर रिस्पॉन्ड ना करे, तो हम एक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें हम इसकी जो फॉलिकुलर सिस्ट है उसकी एस्पायरेशन करते हैं और उस सिस्ट का फ्लूइड जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इस सिस्ट के फ्लूइड के अंदर ज़्यादातर हार्मोन कंसंट्रेशन हाई होती है, तो उस वजह से जो है वो किसी भी प्रोटोकॉल को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो अगर तो हम इसकी सिस्ट की एस्पायरेशन कर लें और इसका फ्लूइड जो है निकाल लें, तो फिर क्या होता है कि ऐसा एनिमल प्रोटोकॉल्स को जो है वो आगे जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्ट एस्पायरेशन। तो आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सिस्ट एस्पायरेशन कैसे होती है और इस तरह से आप अपने एनिमल को जो है वो आगे प्रेग्नेंट कर सकते हैं जिसके अंदर फॉलिकुलर सिस्ट आ रही हो। अच्छा जी, चला दिए। सिस्ट एस्पायरेशन के लिए वैसे तो एस्पायरेशन गन यूज़ होती है, वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से एक मैंने अपना मॉडिफाई प्रोटोकॉल जो है वो बनाया है कि जिसमें मैं दोनों हाथों की मदद से जो है वो सिस्ट की जो है एस्पायरेशन करता हूँ। इसमें मैं करूँगा ये, वो कहाँ गई सीज़र, कैंची कहाँ गई? इसमें मैं करूँगा ये कि जो मेरा ऊपर वाला हाथ है वो रेक्टम में जाएगा, वहाँ से मैं सिस्ट को पकड़ के, जो उसकी ओवरी है उसको पकड़ के यहाँ से दूसरे हाथ से मैं जो है वजाइना के अंदर जाऊँगा और वजाइना की वाल से इस नीडल को अंदर प्रेस करके ओवरी के अंदर ले जाऊँगा और वहाँ से मैं फ्लूइड जो है वो रिमूव कर लूँगा उसका। तो वो मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ। तो इसका जो अपरेटस है ये बनाने के लिए, इसका जो आपके पास ड्रिप सेट है वो होना चाहिए। ड्रिप सेट का जो है वो आप यहाँ से इसका कट कर दें, जो ये वाला पोर्शन है ये कट करने के बाद इसका ये जो रेगुलेटर है ये निकाल दें, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये रेगुलेटर निकालने के बाद एक और ड्रिप सेट ले लें, कोई भी अगर ड्रिप सेट आपके पास यूज़ पड़ा हो तो वो भी इस्तेमाल कर लें इसमें, क्योंकि दूसरा जो ड्रिप सेट होगा उसमें से हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला जो रबड़ है ना ये चाहिए, ये कनेक्टर चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो ये कनेक्टर से हम क्या करेंगे कि ये वाला पोर्शन जो मैंने काटा है, ये वाला जो पोर्शन मैंने काटा है, ये इस कनेक्टर के अंदर जो है ना एक साइड से ये डाल देंगे और दूसरी साइड से जो है वो हम इसको सिरिंज के साथ अटैच कर देंगे। तो सिरिंज जो है वो एस्पायरेट करेगी, वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये निकालेगी इसमें से पानी। तो इस साइड पे क्या किया हमने जी, नीडल लगा देनी है। तो ये नीडल जो ये पोर्शन है इसको ये फुल टाइट कर देना ताकि अंदर जाके खुले ना, और इस पोर्शन को जो है लूजली ऊपर रखना है ताकि अंदर जाके आप इसे खोल के तो इसको अंदर प्रेस कर देंगे ओवरी के ऊपर। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जी रेक्टम के थ्रू एंटर होना है, पानी थोड़ा पीछे कर दो। रेक्टम के थ्रू एंटर होके तो जो फीसेस हैं वो रिमूव करने हैं। फीसेस रिमूव करने के बाद ये वाली जगह जो है वॉश करनी है। ये जो पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर पायोडीन डाली है जी मैंने, तो पायोडीन लाजमी डाल दें। इसको तार को भी जो है पानी से ज़रा जो है वॉश कर लें, जो ऊपर वाला पोर्शन है अपने हाथ को भी, ताकि और इसकी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन हो जाए। वो दो जी ऊपर डालो, ऊपर डालो, इसके पैराफिन डाल के यहाँ पानी डालो, हाथ मारो, ये अच्छे तरीके साफ़ करके बस। ये जी यहाँ से एंटर होंगे वजाइना से, बनाओ सोहेल आगे आ जाओ।
यहाँ से एंटर होके मैंने अब ओवरी अपने हाथ में पकड़ लिया है, तो उसको मैं ला रहा हूँ इधर वजाइना की वॉल के पास। ये वजाइना की वॉल के पास ला के नीचे से मैंने नीडल जो है वो उसके कवर में से निकाल ली है। अब मैं निकाल के जो है ये डाल रहा हूँ ओवरी के अंदर। इसमें ध्यान करना है, कभी कभार हाथ पे भी लग जाती है उंगलियों के ऊपर, तो उंगली का ध्यान रखना है, तो नहीं तो अपनी एस्पिरेशन हो जाएगी फिर। ये जी मैंने ओवरी के अंदर जो है ना, ओवरी के अंदर डाल दिए जी, निकालें। अब इनको मैं डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ कि 1 मिनट, ये आप देखें, यहाँ नज़दीक करो, ये देखें जी आ रहा है, ये देखें, ये ओवेरियन, ये सिस्ट का फ्लूइड है। खींचे खींचे डॉक्टर साहब, एक मिनट ठहर जाएगा, ठहर जाए। अब खींचे, मैं खींच के रखें, ऐसे ही निकल आएगा। ये देखें जी, ये सिस्ट का फ्लूइड है, तो इसकी दोनों साइड पे सिस्ट है जी, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब खींचें, थोड़ा बहुत इसमें ब्लड भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है उसके लिए। ठीक है, एक साइड में मैंने कर लिया। अब मैं दूसरी ओवरी इतनी बड़ी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड है। चले खींचे, ये दूसरी ओवरी, अब खींचे। ये गिराना ना यार फ्लूइड, सिर्फ हवा ऊपर करना। अब खींचे, बस दूसरी ओवर में इतना नहीं है, बस जी हो गया। दोनों ओवरीज़ का जो है ना, इसका हो गया। खींच लें इसको, फुल खींच लें जी। ये देखें जी, ये निकला है, ये सिस्ट का फ्लूइड है जी, 2 ओवरी से तो ऑलमोस्ट कोई कितना है, 10 नहीं, 10 से ज़्यादा, 15 ml निकला है जी ये फ्लूइड। ये वैसे जो टेक्निक मैंने अभी यूज़ की है, ये पुराने दौर में ओवम पिकअप में यूज़ होती थी, कि जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंदर हम ओवम पिकअप करते थे। तो फोलिकुलर फ्लूइड लेने के लिए, ओ साइड के एस्पिरेशन के लिए ये टेक्निक यूज़ होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो एस्पिरेशन गन आई, फिर अब अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओवम पिकअप आ गए, जिसमें अल्ट्रासाउंड से देख कर तो ख़ास फोलिकल की जो है एस्पिरेशन करते हैं। तो इसका अब जो है अब हम प्रोटोकॉल करवाएंगे। अब जब हम इसका प्रोटोकॉल करवाएंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेगी। तो इस तरीके से तकरीबन मैंने कोई ये पिछले 1 साल में 15 से 20 एनिमल ऐसे जो किसी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, वो मैंने प्रेग्नेंट किए हैं। तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल मेथड है, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। तो कोई भी बंदा इसको जो है वो विदाउट एक्सपर्टीज़ ना करे। एडहेजन के चांसेस बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो इसको किसी न किसी स्किल्ड पर्सन की जो है निगरानी में करें। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।